सभी हाथ जोड़ लीजिए। सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद हम आज की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपच्छायाणं, नमो लोवे सवसाहुणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति, आये को न माये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही सो काज सब आज भय, कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए आज की कक्षा को अपन प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पूर्व पिछली कक्षा में हमने जो जो समझा था, जो जो विषय को यहाँ पे चर्चा में लिया था, उसका हल्का सा अपन प्रश्नोत्तर कहें, चर्चा कहें, वार्तालाप कहें, उसको करके अपन आज की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो मुनिराज योगिंद्र देव हैं, जिनके जो ग्रंथ है ना परमात्मा प्रकाश जी, योग सार जी, जिन शास्त्रों के आधार से इस पाठ को लिया गया है, आत्मा और परमात्मा वाले, उन मुनिराज योगिंद्र देव का काल कौन सा माना गया है? मतलब कौन सी शताब्दी से कौन सी शताब्दी तक वो भारत भूमि में माने गए? कौन बताएगा इसका आंसर? जो पिछले संडे, पिछले जो मंगलवार को क्लास हुई थी अपनी ट्यूसडे को, उस क्लास में जो जो लोग थे उनमें से मुझे कोई बताए। हेलो, हाँ बोलिए। 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। 12वीं नहीं, 11वीं। 11वीं, कोई हाँ, बात सॉरी, नहीं। 11वीं। 6वीं शताब्दी से लगाकर 11वीं 11वीं। शताब्दी तक मुनिराज योगिंद्र देव का काल माना गया। वो 6वीं से 11वीं के बीच में कोई सी भी शताब्दी होगी जब वो भारत में अवेलेबल होगी। ठीक है, चलिए मैंने आपको आत्मा किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, इसकी चर्चा भी अपन ने पिछली कक्षा में की। हाँ जी, कौन बताएगा आत्मा किसे कहते हैं? बोलो भाई, कौन बताएगा? मैं बोलता हूँ। बरखा जी आप बताइए। बरखा जी थी अवेलेबल? बरखा जी दिल्ली, बोलिए। जैजनंद भैया, ज्ञान दर्शन के पिंड को आत्मा कहते हैं। जो जानता है, देखता है, वो आत्मा है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। बरखा जी ने बहुत सही उत्तर दिया कि जो ज्ञान दर्शन का पिंड है, जो जानता देखता है, जो सुख दुख का वेदन करता है, जिसके अंदर फीलिंग होती है ना, फील कर सकता है जो, उसे हम आत्मा कहते हैं। परमात्मा की परिभाषा बताई थी मैंने। परमात्मा किसे कहते हैं? कि भाई जितने भी लोग मेरे भाई बहन इस कक्षा में जुड़े हुए हैं, संयम जी, यशवी जी, जूही जी, मेघा जी, सलोनी जी, मुस्कान जी, ये मिस्टर इंडिया और मिसेस इंडिया क्यों बने हुए हैं? जरा आपके दर्शन देंगे मुझे, मेरी आंख पवित्र हो जाएंगी। अपना देखो उसमें क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो ऑन करने में क्या होता है, देखो मैं भी वीडियो ऑफ करके पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब हम, आपका चेहरा मुझे दिखता है, मेरा चेहरा आपको दिखता है, तो हम आई कांटेक्ट के माध्यम से जुड़ते हैं, है ना, हाव भाव के माध्यम से जुड़ते हैं, अपने चेहरे की जो एक्सप्रेशन है उसके माध्यम से हम एक दूसरे को देख पाते हैं। उससे क्या होता है, एक काफी बार बहुत सारी चीजें हम मुंह से नहीं बोलते, हम अपने आंखों से, हम अपने भावों से, अपने हृदय से बोलते हैं। तो वो चीजें आप तक पहुंचने के लिए, आपके चेहरे को मेरे तक पहुंचने के लिए चेहरे के माध्यम से अपना वीडियो ऑन रखना जरूरी है। तो मेरा निवेदन है, जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, आप वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे ज्यादा हर्ष होगा, पढ़ाने में ज्यादा आनंद आएगा, मैं उतना अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। जब आपके चेहरे दिखेंगे, आपके चेहरे पे मंद मंद मुस्कान दिखेगी, तो हमारा एक मोरल बूस्ट होता है, हमें पढ़ाने में एक उत्साह आता है कि हाँ
सबको समझ में आ रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, एक हमें अच्छा फील होता है। तो आप वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, अपने को तो पढ़ाना ही है, चर्चा तो करनी है। चलिए बताइए, परमात्मा किसे कहते हैं? भैया जी मैं बोलिए बताऊं? डोली जी। हाँ डोली जी, बताइए बताइए बताइए। जगत में जितनी भी आत्माएं हैं उनमें जो सबसे परिपूर्ण से शुद्ध है वो परमात्मा है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। जगत में जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों में जो परिपूर्ण दशा को प्राप्त हो गए हैं, जिनके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य इत्यादि गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो गए हैं, पर्याय में भी पूर्णता उनके प्रकट हो गई है, जो परिपूर्ण हो गए हैं, कृत कृत्य हो गए, परम आत्मा। आत्मा तो है ही, जानते देखते तो वो है ही, है ना, सुख का वेदन तो वो करते ही हैं, लेकिन परम मतलब उन आत्माओं में भी जो परम है, एक्सट्रीम है, सर्वोच्च है। अपन ने पंक्ति याद की थी ना, सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे, तुमको हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को चूमते। आप प्रभु सर्वोच्च हैं, परमात्मा इसलिए कहा गया है परम आत्मा, जो आत्मा में भी परम है, सर्वोच्च दशा को प्राप्त हुए हैं, ऐसे परमात्मा कहलाते हैं। तो आत्मा और परमात्मा, सभी को ये दोनों शब्द समझ में आते हैं? किसी को इन दोनों शब्द में कोई शंका, जिज्ञासा, आशंका, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बोलिए, हमारे दुख का वास्तविक कारण क्या बताया था? बोलिए, जो जो अवेलेबल थे पिछली कक्षा में वो बता पाएंगे जी। सलोनी जी, जूही जी, अब मुझे देख पा रहा हूँ मैं आपको, काफी अच्छा महसूस हो रहा है, बढ़िया। हाँ, कोई प्रयास करेंगे बताने का? आकुलता, तो पिछले संडे अपने थे। स्वभाव से भूल गए। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? कल्पना, जय जिनेन्द्र। कल्पना जी बोलिए, कल्पना जी बोलिए। जो अपने स्वभाव को भूल चुके हैं, और आकुलता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही बताया कि यह जीव अपने स्वभाव को भूलकर ही दुखी हो रहा है। प्रभाकर देव ने प्रश्न किया था ना कि हे गुरुदेव, मुझे आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझाइए। क्यों? क्योंकि आपने कल कहा था कि यह जीव अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा है। इसका मतलब जब जब हमें दुख हो रहा है तब तक ये नोटिस करना। जैसे जैसे दृष्टांत, जैसे कभी कभी होता है ना, अपने परिवार में, अपने आसपास ऐसे कोई प्रसंग बनते हैं तो हम उस समय दुखी हो जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, होता नहीं होता है? कभी कभी बच्चे बात नहीं मानते हैं, कभी कभी घर में ऐसे प्रसंग बन जाते हैं, कुछ कलह के प्रसंग बन गए, कुछ मनमुटाव के प्रसंग बन गए, तो हमें थोड़ा दुख हो जाता है, थोड़ी पीड़ा हो जाती है कि ये मेरी बात क्यों नहीं मानता, ये मुझे तकलीफ क्यों दे रहा है। तो जब जब दुखी होंगे आप सोचना, ये आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है? जब जब भी आप दुखी होंगे उस समय आपको ये सोचना है कि अभी जब मैं दुखी हो रहा हूं तो क्या मुझे अपने स्वरूप की खबर है? जब जब आप दुखी हो रहे होते हो तो क्या उस समय आपको अपने स्वरूप की कि आप कौन हैं, हमारा क्या स्वरूप है, ये सुख दुख हो रहे हैं उसके कारण कौन है, इत्यादि बातों का विचार होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यदि वो विचार हो जाए तो जीव का दुख ही दूर हो जाए। बात समझ आ रही है? और पढ़ा ना, यदि अपने कोई विचार हो जाए, जैसे किसी व्यक्ति ने अपने को कहा कि ये व्यक्ति बहुत बेकार है, बहुत क्या बोलना चाहिए, डॉट 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 है, ठीक है, गंदा है, अच्छा नहीं है, अपने को दुख हो गया, मेरी निंदा करते हैं, मेरी बुराई करते हैं, मुझे बुरा भला बुरा बोलते हैं। लेकिन उसी समय यदि हम ये सोच रहे हैं कि मैं जो हूँ त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा, भगवान, ज्ञायक, आत्मा, जीव, उसको तो ये जानता नहीं, ये तो इसको जानता है, इसको जो दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है वो मैं हूं नहीं, तो इसलिए बुरा मानने की बात ही क्या है? आपको बात समझ में आती है मैं क्या कह रहा हूँ? कि जब जब हम दुखी होते हैं हमें ऐसा लगता है कि इसने मुझे भला कहा, इसने मुझे बुरा कहा। अरे वो आपको जानते ही नहीं है, आप जो हो उसको उसे खबर ही नहीं आप कौन हो, है। यदि आपने बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, हमारे यहाँ एक विद्वान है ना, उनका सामायिक पाठ है बहुत सुंदर, जो समय भैया ने आपको मंगल श्रृंगार पढ़ाया था ना, जिन पंडित जी का, उन्हीं पंडित जी का सामायिक पाठ है, उसमें बहुत सुंदर पंक्ति आती है, बहुत सुंदर। जिनने मम रूप न जाना
वे शत्रु न मित्र समाना, जो जाने मुझ आत्म रे, वे ज्ञानी पूज्य है मेरे। है, इसका मतलब क्या है कि जगत के जीव आपके स्वरूप को जानते ही नहीं है। कौन जानते हैं? कि जो ज्ञानी परमात्मा, ज्ञानी भगवान आपके स्वरूप को जानते हैं, वे ही ज्ञानी परमात्मा मेरे लिए पूज्य है। तो ये आप विचार करना, जब जब हम दुखी होते हैं उस समय हमें अपने स्वरूप की खबर नहीं होती है। यदि खबर हो जाए तो हमारे दुख दूर हुए बिना न रहे। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको छोटा सा घर का। अपन घर में है, ठीक है, दो भाई में बंटवारा हो, दृष्टांत है, एग्जांपल है, किसी के हुआ तो मुझे पता नहीं, दो भाई का बंटवारा। अब दो भाई का बंटवारा हुआ तो देखा आपने, भले बराबर भी बंटवारा हुआ, फिक्स 50-50, तो भी दोनों भाइयों को लगता है हमें कम मिला। पक्की बात है ये, जैसे 50-50 बटा है, लेकिन फिर भी लगता है बड़े वाले को कि छोटे वाले को ज्यादा मिला, छोटे वाले को लगता है बड़े वाले को ज्यादा मिला। लेकिन उसी समय यदि दोनों जीव अपने स्वरूप को जान लें, फिर से जब बंटवारा हुआ, सोना चांदी बढ़ गया, रुपए पैसा बढ़ गया, प्रॉपर्टी बढ़ गया, प्लॉट बढ़ गए, फ्लैट बढ़ गए, जो जो भी था सब बढ़ गया। और उसी समय उन जीवों ने, जो दो भाई थे, उनने अपने स्वरूप को जान लिया कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा हूं, ये बाहर की संपत्ति मेरी आत्मा को सुखी करने में असमर्थ है, नपुंसक के समान है, बिल्कुल काम आने वाली नहीं है। कब आंखें बंद हो जाए और ये सब यही धरा का धरा रह जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। यदि ऐसा विचार कर कर समता धारण कर लें तो क्या वो दुखी हो सकते हैं? सोचना शांति से बैठ के, क्या वो कभी भविष्य में झगड़े को प्राप्त हो सकते हैं? ये मन मुटाव, झगड़ा, आपस में बोलचाल बंद होना, इसका कारण क्या है? कि हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। और जब स्वरूप को नहीं जानते तो बाहर की जो संपदा दिखती है, बाहर की जो वस्तुएं दिखती है, उन्हीं में अपनापन लगता है, उन्हीं से अपने को बड़ा देखते हैं, उनके अभाव में अपने को दीनहीन देखने लगते हैं, उनके होने से अपने को बड़ा देखने लगते हैं, उनके होने पर अपने को प्रभु अनुभव करते हैं, बड़ा अनुभव करते हैं। ये हमारी मिथ्या मान्यता ही हमें अनादिकाल से दुखी कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने अपने स्वरूप को जाना नहीं। यही बात यहाँ पे प्रभाकर, जो शिष्य का नाम है, वो यहाँ पे आचार्य जो मुनिराज योगिंदु देव है, उनसे प्रश्न करता है। मैं यहाँ पे आपको बुक की जो पीडीएफ है उसको यहाँ पे शेयर करता हूँ। अपन चैप्टर को पढ़ के, अपनी इतनी ही चर्चा पिछली कक्षा में हुई थी, जो जो हमारी बहनें, माताएं या भाई पिछली कक्षा में नहीं आए थे, तो इतना ही हमने पढ़ाया था कि यह जीव दुखी क्यों हो रहा है, दुखी होने का कारण क्या है, योगेंद्र देव कौन से काल में यहाँ पे धरती में विचरण कर रहे थे, इत्यादि बातें हमने जानी थी। विशेष अपन आगे चर्चा आज करेंगे। आप सभी को अपने स्क्रीन पे पीडीएफ दिख रही है? आप सभी को पीडीएफ दिख रही है सामने स्क्रीन पे? हाँ जी, हाँ जी भैया जी। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं चैप्टर निकाल लेता हूँ, उसके बाद अपन आगे की रीडिंग करके आगे की चर्चा को समझेंगे यहाँ पे, ठीक है? चलिए, आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी प्रश्न हो, जब भी प्रश्न हो, जैसा भी प्रश्न हो, दूसरा भी प्रश्न हो, टॉपिक के रिलेटेड नहीं हो तो कक्षा के बाद भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है? चलिए अपन पढ़ते हैं, ठीक है? आत्मा और परमात्मा। प्रभाकर शिष्य, हे गुरुदेव, मैंने बताया था कितनी विनय से बोल रहे हैं यहाँ पे, हे गुरुदेव, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है? देखो फिर समझना ध्यान से, मेरे को फिर चर्चा करने की इच्छा हो रही है लेकिन करूंगा नहीं। देखो मैं जब भी प्रवचन करता हूँ ना, हमारे यहाँ पे भी मेरा प्रवचन होता है यहाँ पे, तो प्रवचन करता हूँ तो लोगों को शिकायत रहती है। क्या शिकायत रहती है? आपने कल इसको पढ़ा तो दिया था, फिर क्यों पढ़ाते हो आप? लेकिन क्या है, मेरा मन तृप्त नहीं होता है, मुझे लगता है कुछ रह रहा है, कुछ रह रहा है, ये बात और बता दी जाए, ये बात और बता दी जाए, इसमें ये बात को और उठाया जाए, इसमें इस पॉइंट को और उठाया जाए। मुझे, मेरा मन तृप्त नहीं होता। क्योंकि देखो फिर समझना, हम जिनवाणी को कभी भी ऐसा न सोचे, अरे ये तो पढ़ लिया है, छलाना तो पढ़ ली हमने द्रव्य संग्रह तो पढ़ लिया है, फिर क्यों पढ़े, ऐसा दिमाग में मत सोचना। क्यों? क्योंकि कब कौन सी बात किस प्रकार से आपको असर कर जाए ये बात आप भी नहीं जानते। ये पंक्ति आपको कब कब चोट कर जाएगी, कौन सी बार चोट कर जाएगी, उस परिणाम से आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी,
ये बात हम भी नहीं जानते। इसलिए ऐसा सोचकर कि ये जिनवाणी तो पढ़ी है, ये प्रवचन तो सुना है, ये बात तो हमें पता है, ऐसा सोचकर जिनवाणी की कभी उपेक्षा, कभी भी ऐसा कि ये पढ़ा है और अरुचि भाव हमें करना योग्य नहीं है। देखिए आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है। देखिए मैं फिर कहता हूं आपको, जब भी आपका सामना किसी विद्वान से हो, किसी धर्मात्मा से हो, किन्हीं मुनिराज से हो, किसी आर्यिका से हो, तो वहां पर जाकर दुनियादारी की बातें मत करना। वहां पर जाकर जैसे इस प्रभाकर ने प्रश्न पूछा है क्या, कि आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है, ऐसे प्रश्न पूछना। कोई दमदार, कोई वजनदार, हे स्वामी हमारे दुखों का अभाव कैसे होगा, हे स्वामी हमें सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होगा, हे स्वामी इस आत्मा को मोक्ष कब होगा, हे स्वामी हमारे दुखों का मूल कारण क्या है, हे स्वामी कृपया करके हमें हमारे स्वरूप को बताने का प्रयास कीजिए, हे स्वामी जिनवाणी पढ़ने सुनने पर भी हमारी कषाएं क्यों नहीं गलती है, हमारा मिथ्या तो क्यों नहीं टूटता है, ऐसे प्रश्न पूछना। फालतू के पंडित जी हमारे घर में हमारी बहू बात नहीं मानती, क्या करें, कुछ नहीं करें, स्वाध्याय करें, यही उपाय है बस। जगत में समस्त दुखों का एक ही उपाय है, समस्त दुखों का, कोरोना का हो, चाहे कैंसर का हो, चाहे घर में झगड़े का हो, चाहे पति से अनबन का हो, चाहे पत्नी से अनबन का हो, दुनिया के जितने झगड़े हैं, जितने दुख हैं, जितनी पीड़ाएं हैं, जितने कष्ट हैं, उन सभी कष्टों का एक ही इलाज है, जिनेंद्र प्रतिपादित तत्व का अभ्यास। जगत में दूसरी कोई औषधि नहीं है, ये एकमात्र ऐसी औषधि है कि जिसके सेवन करने से जीव अनंत दुखों का अभाव कर लेता है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, समस्त दुखों का अभाव करना हो तो आप जहां जाओ आपको ये चीजें दिखनी चाहिए। आपने देखा है महिलाएं किसी के घर पे जाती है ना, महिलाएं है ना, तो वहां पे जाकर पता है क्या देखती हैं, वहां पर जाकर किचन में जाकर सबसे पहले देखेंगी इनके यहाँ जो नमकीन बनाने वाली मशीन है वो हमारे पास नहीं है यार, जोरदार है यार, ये कहाँ मिलती है बहन, हमको बताना कितने रुपए में पड़ी यार, ये मशीन अच्छी है यार, इसमें फटाफट नमकीन निकल जाती है। अच्छा वो डिश कैसे बनती है, यूट्यूब पे सर्च करो। मतलब महिलाएं उन महिलाओं के रुचि का जो पदार्थ होते हैं उनकी तरफ फोकस करती हैं, ठीक है। जो पुरुष होंगे वो किसकी चर्चा करेंगे, अच्छा आपका क्या व्यापार है, कितना प्रॉफिट हो जाता है, कितना मार्जिन होता है, अच्छा इसकी ब्रांचेस है या नहीं, ऐसा है कि नहीं, वैसा है कि नहीं, पुरुष उनकी रुचि की बात करेंगे। लेकिन ये जो प्रभाकर शिष्य है इसकी आत्मा बोलो क्या प्रश्न पूछ रही है, दुनियादारी का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा, प्रश्न पूछा तो ये पूछा कि हे गुरुदेव आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है, कृपा करके बताइए, समझाइए, क्योंकि कल आपने कहा था कि यह आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा है। हम सभी भी दुखी हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम सभी ने अपने स्वरूप को भूला दिया है। एक बहुत बढ़िया कव्वाली आती है, यदि आप में से किसी ने सुनी हो, भूला है तो स्वयं को रे भगवन, हो भूला है तो स्वयं को रे भगवन, जो भुलाने के काबिल नहीं है, आया आत्मन ये अवसर सुनहरा। ये मनुष्य पर्याय, ये पूर्ण आयु। आपने देखा है बहुत सारे बच्चे माँ के गर्भ में आते हैं, 2 महीने 3 महीने रहते हैं। अभी मेरा रिलेटिव है, मेरी एक बहन है कजिन, वो उनकी डिलीवरी थी तो 9 महीने बच्चे पेट में रहा, डिलीवरी हुई और डिलीवरी होने के 2 दिन बाद वो बच्चा मर गया। मेरे सत्य घटना है, मेरे रिलेटिव है, मेरी कजिन बहन है, उसकी डिलीवरी हुई भी सही और 2 दिन में वो बच्चा मर गया। क्या गजब है, 2 दिन के लिए उसको भी जैन कुल मिला था, ध्यान से सुनना, 2 दिन के लिए वह भी जैन पर्याय में आया था, देव शास्त्र गुरु का सहयोग मिला था, लेकिन उसकी आयु अधिक नहीं थी, पूर्ण नहीं थी, शरीर निरोग नहीं था, पंचेंद्रिय बराबर नहीं थे, आयु इतनी ही थी तो चल बसा। और हम सबकी आयु कितनी है, व्यवस्थित है, पूरी है, तो हम तो ये कह रहे हैं आया आत्मन ये अवसर सुनहरा। ये जो अवसर मिला है ना अपने को, आपको और मेरे को, ये अवसर बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, बहुत कम जीवों को प्राप्त होता है। इसलिए लिखा आया आत्मन ये अवसर सुनहरा, जो जो के जाने के काबिल नहीं है,
भुला है तो स्वयं को रे भगवन, जो भुलाने के काबिल नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रभाकर कि यह आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा है, इसलिए हे स्वामी, हे नाथ, हे त्रिलोकी देव, आप हमें आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को कृपा करके समझाइए। ये तो हुआ प्रश्न। अब आप में से किसी को इस प्रश्न में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। यदि ये प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ लगभग आप सभी में से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगिंदु देव, हे प्रभाकर भट्ट, हे प्रभाकर भट्ट, आत्मा को समझने की इच्छा तुम जैसे मुमुक्षु को ही होती है। क्या कहते हैं मुनिराज कि हे प्रभाकर भट्ट, हे शिष्य, हे गुणवान आत्मा, ये जो आत्मा को जानने की इच्छा तुमने की है ना, ये जो आत्मा को समझने की इच्छा की है ना, ये हर किसी को प्रकट नहीं होती। समय सारथी में लिखा है, क्या लिखा है आचार्य कुंद कुंद देव ने, है सर्व शुद्ध परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा है। ये जो भोग बंधन की कथा है ना, ऐसे भोजन करना चाहिए, ऐसे खाना खाना चाहिए, ऐसे भोग भोगने चाहिए, ऐसे टीवी देखना चाहिए, ऐसे इसमें मसाला डालना चाहिए, ये किसी को सिखाना नहीं पड़ते। जीव ऑटोमेटिकली सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उस जीव के अनादि के संस्कार है। चलिए एक काम करिए, आप अपने घर में एक प्रयोग कीजिए। क्या प्रयोग कीजिए? मैंने किया है ये प्रयोग, इसलिए मैं आपको प्रयोग करने के लिए बोलता हूँ। क्या प्रयोग करना है? आपको ये करना है, आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, एक काम करिए, एक मोबाइल में उसको आलोचना पाठ लगा कर दीजिए। आलोचना पाठ होता है, सुनिए जी न अरे जय हमारी, वो वाला आलोचना पाठ लगाइए। और दूसरे मोबाइल में उसी बच्चे को फिल्मी गाना लगा करके दीजिए। ठीक है, एक मोबाइल में क्या लगा रखा है? आलोचना पाठ। दूसरे मोबाइल में क्या लगाया आपने? कोई फिल्मी गाना। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, वो बच्चा किस गाने पे थिरकेगा, किस गाने को सुनना चाहेगा, किस गाने को मोबाइल वाला, जिस गाने में फिल्मी गाना बज रहा है ना, उस मोबाइल की तरफ भागता है वो। आलोचना पाठ को साइड में कर देगा, वो तो रोने लग जाएगा, बंद करो इसे, बंद करो। क्यों? क्योंकि उसे फिल्मी गाना पसंद आता है। देख लेना प्रयोग करके, मैंने 2 दिन बच्चों में प्रयोग किया है। ये उसको तो पता नहीं है फिल्मी है और ये धार्मिक गाना है, उसके बाद ऐसा कैसे हो गया? नहीं आया समझ में क्या बताना चाह रहा हूँ? उस छोटे बच्चे को किसने बताया क्या कि ये फिल्मी गाना है, ये धार्मिक गाना है? उसे तो ये भी नहीं पता कि ये आलोचना पाठ है, ये फिल्म का सॉन्ग है, इसमें फलाना हीरो है। लेकिन उसके बाद भी जो अनादि का संस्कार है ना, भोगों का, विषयों का, पंचेंद्रिय विषय भोग का, वो संस्कार इतना प्रबल है, इतना हावी है कि छोटे छोटे बच्चों को भी फिल्मी गाने ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। धर्म की बातें नहीं सुहाती जीव को। फिर कह रहा हूं मैं आपको, अगेन आई रिपीट, धर्म की बातें नहीं सुहाती जीव को। और दूसरी बातें, विषय भोग की बातें, खाने पीने की बातें, घूमने की बातें, सैर सपाटे की बातें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, न जाने क्या क्या की दुनिया, सोशल मीडिया की फालतू की दुनिया, उसमें बढ़िया इंटरेस्ट है उसको, है। और वहां घूमने जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा पिकनिक मनाएंगे। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव को लिखना पड़ा क्या कि है सर्व शुद्ध। सर्व मतलब सभी को, शुद्ध मतलब सुनी हुई, परिचित, सब अच्छे प्रकार से परिचित हैं। और अनुभूत, अनुभूत मतलब अनंत बार जिसको भोगा जा चुका है सर्व शुद्ध, परिचित और अनुभूत। कि क्या? कि भोग बंधन की कथा। किसकी कथा? भोग और बंधन की जो कथा है वो सभी को सुनी हुई है, सब उससे भली भांति परिचित हैं और सब ने उसको अनुभव भी किया हुआ है। लिखा है आगे पुण्य का लिखा है, सर्व शुद्ध परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, उससे जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना है। इसलिए यहाँ पर योगिंदु देव उस अपने शिष्य को कह रहे हैं, प्रभाकर को, कि हे प्रभाकर भट्ट, हे भव्य आत्मा, आत्मा को समझने की रुचि भी बहुत कम जीवों को होती है।
तुम जैसे मुमुक्षु कोई होगी आत्मा को जानने की रुचि? आपको पता है मोक्ष मार्ग प्रकाश शक्ति है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाश शक्ति ग्रंथ, उसके पीछे एक चिट्ठी छपी है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। यदि आपने नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ। रहस्यपूर्ण चिट्ठी जो पंडित प्रवर टोडरमल जी के द्वारा लिखी गई है, उसमें एक बात लिखी है उनने। क्या लिखी है? कि धन्य है वे जीव जो स्वात्मानुभव की चर्चा भी करते हैं। क्या लिखा उनने? धन्य है वह जीव। उन जीवों को धन्य कहा। क्यों? जो बढ़िया भोग भोगते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, सैर सपाटा करते हैं, खाना वाना खाते हैं, वो कपड़े पहनते हैं और बहुत आनंद करते हैं लौकिक का, उनको वहां पे धन्य नहीं कहा। अरे उनको तो छोड़ो, जो बहुत सारे मंदिर बनवाते हैं, करोड़ों रुपए का दान देते हैं, बहुत सारी बोली लेते हैं, मुनिराजों के चौका लगाते हैं, भैयावृत्ति करते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, पंच कल्याण में सारा मैनेजमेंट देखते हैं, उन व्यक्तियों को भी वहां पर धन्य नहीं लिखा। तो किसको धन्य लिखा? वहां पर धन्य लिखा टोडरमल जी साहब ने, जो स्वात्मा अनुभव की चर्चा भी करते हैं, जो आत्मा की चर्चा सुनने के लिए इच्छुक हुए हैं। जैसे आप सभी हैं, ये 2:30 बजते ही, ये बहुत सारे लोगों का रेस्ट का टाइम है, क्योंकि महिला होती है ना, सुबह किचन का काम करती है, 12, 12:30, 1 बजे फ्री होती है, फिर थोड़ी देर दूसरा काम एक्स्ट्रा काम करके 2, सवा 2, 2:30 बजे तो सोने का टाइम होता है उनके दोपहर में, और उसी टाइम पे हमने क्लास रख ली है। उसके बावजूद भी आप सुनने आते हो, सुनकर हर्ष को प्राप्त होते हो, आपकी रुचि जागृत है। यदि किसी बहाने आपकी वो कक्षा चूक जाते हो तो आप कहते हो कि हमें वो कक्षा सुननी है। ये सब चीजें आपकी आत्मा को जानने की रुचि ही तो है, वरना इस जगत में किसकी पड़ी है? आप देखते हो जगत में यूट्यूब पे ट्रेंडिंग वाला सेक्शन होता है, ट्रेंडिंग वाला, उसमें कभी कोई प्रवचन की वीडियो देखी है? कभी कोई आत्मा परमात्मा की चर्चा वाली वीडियो देखी है? कौन सी वीडियो मिलेगी? नाचने वाली, गाने वाली, खाना बनाने वाली, कॉमेडी वाली, फोड़ कॉमेडी हो रही होगी, वो वीडियो ट्रेंडिंग मिल जाएगी, उस पे करोड़ों व्यू होंगे, अरबों। लेकिन जो आत्मा परमात्मा की चर्चा वाली वीडियो होंगी, मुश्किल से उस पे 1000, 2000, 1500 व्यू होंगे। इसका मतलब क्या है? कि जो कह रहे हैं ना योगिंदु देव कि आत्मा की चर्चा सुनने वाले वास्तव में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। सही में हकीकत बता रहा हूं, मैंने देखा है अपनी आंखों से, आत्मा की चर्चा बहुत कम लोगों को सुहाती है। आप सभी धन्य हैं, आपका पुण्य को मैं बार बार वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि इतनी भरी दोपहर में आप लोग जिनवाने की बात को सुनने आते हो, पढ़ने आते हो और अत्यंत रुचि पूर्वक, उत्साह पूर्वक यहाँ पे बैठते हो। ठीक है, अगली फिर अलग भाषाएं बोलो तो हम जैसों को झेलते हो आप। अच्छी बात है, आपकी रुचि है। तो आप सभी मुमुक्षु हैं, आप मुमुक्षु हैं, हम सभी मुमुक्षु हैं। क्यों मुमुक्षु हैं? मुमुक्षु का मतलब क्या होता है? जिन जीवों को मोक्ष की चाह है, जिनके चित्त में मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा है। अभी अपन ने मंगलाचरण पढ़ा था, मंगलाचरण, उसमें एक पंक्ति बड़ी थी, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, चाहत हैं, चाहत हैं। क्या चाहते हो? कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है? क्या चाहा हमने? कि हे प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या मांगू भगवान, मैं तुमसे क्या मांगू? कुछ नहीं मांगता हूं। क्या मांगते हो? कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी, मेरे न चाह कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। हे प्रभु, हे तीर्थंकर परमात्मा, मुझे जगत के कोई भी पदार्थ की चाह नहीं है। देखा है आपने वो भगवान की भक्ति पढ़ी है? जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की विचार नहीं है। तो क्या चाह है? मैं तो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा, मैं तो जिस संकट हमारा।
तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। अपन गए भगवान के पास, हे प्रभु तुमसे लागी लगन। भगवान क्या बोले? यदि मुझसे लगन लगी हो ले लो अपनी शरण। भगवान क्या बोले कि यदि तुम्हें मुझसे लगन लगी है तो तुम अपनी शरण ले लो, मेरे पास मत आओ, क्योंकि मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है, इसलिए ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा मेटो जी संकट हमारा। तो योगिंद्र देव कहते हैं प्रभाकर से कि हे भाई, हे भव्य आत्मा, आत्मा को समझने की जिज्ञासा, उसको समझने का भाव, रुचि, उत्साह, पुरुषार्थ है, वो तुम जैसे मुमुक्षु जीवों को ही होती है, बाकी जगत के जीवों को नहीं होती। मैं कितना बोलूं इस पे, 1 घंटा बोल सकता हूँ और अभी है? सोचो शांति से बैठ के, शांति से बैठ के सोचो। बच्चे होते हैं ना आजकल, ये हमारे जैसे बच्चे होते हैं युवा, उनको अपना कैरियर दिखता है, कैरियर 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई, हमारे साथ के भाई लोग थे 12-12 घंटे, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ाई करते थे। काय के लिए? कैरियर, कैरियर, कैरियर। हम अपने पैर पे खड़ा होकर कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ जगत को बताना चाहते हैं। क्या बताओगे तुम? हम बहुत बड़े, ऐसे बनेंगे, वैसे बनेंगे। अच्छा ठीक है, बन जाओ, चलो बन गए, ठीक है बन गए। हाँ अब क्या करोगे? हम देश को सुधारेंगे, ठीक है सुधारो, ठीक है 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, ठीक है। अब 100 साल के बाद क्या होगा? 100 साल के बाद क्या होगा? कहाँ जाओगे? क्या करोगे? ये आत्मा का जीवन 100 साल का ही है? उसके बाद आने वाला जो अनंत काल है, उसकी कितनी तैयारी की है? ये 5-25 साल की थोड़ी अनुकूलता के लिए, थोड़ी आरामदायक जीवन के लिए आपने 15-15, 20-20 घंटे पढ़ाई की, जतन किया, उपाय किया, पुरुषार्थ किया, लेकिन आगे आने वाला जो अनंत काल है उसकी इतनी भी तैयारी नहीं की। तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं, तुम्हें कुछ होश नहीं रहा है, तुम पागल हो चुके हो। कछु सुध बुध नाही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। कुछ होश नहीं रहा है, बस 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 कमाना, कमाओ 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 कमाओ, खूब खाओ, खूब पियो, ऐश आराम से रहो और बढ़िया रहो। आत्मा, आत्मा की चर्चा में क्या रखा है? धर्म, धर्म क्या होता है? जिसने किए धर्म उसके फूटे कर्म है। रहने दो, अपने धर्म नहीं करना। जितने एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं लोग, अच्छी तो क्या पंडित जी, ये जितने धर्म करने वाले लोग हैं ना, इन्हीं के मन में ज्यादा पाप है। हमको पता है, ये मंदिर में जा जाके जितना चिल्लाते हैं भक्ता, इन्हीं के मन में ज्यादा पत्थर भरे। हम तो मंदिर नहीं जाते और कुछ नहीं करते, लेकिन हमारा मन बहुत साफ है, मन बहुत पवित्र है। वाह रे वाह बेटा, देखा तुम्हारा मन बड़ा पवित्र है, तुम्हारा मन पवित्र है। और उन मुनिराजों का मन, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर है। अरे मुनियों के मन के समान उज्ज्वल नीर लाया हूं प्रभु आपका यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए। उनका मन क्या कहोगे? तुम्हारा मन अभी से साफ हो गया, अनंतानुबंधी गई नहीं, अप्रत्याख्यानावाणी गई नहीं, प्रत्याख्यानावाणी गई नहीं, क्रोध मान माया लोग हावी पड़े हैं, पक्ष अभक्ष का विचार नहीं है, हित अहित का विचार नहीं है, देह शास्त्र गुरु किसे कहते हैं इसकी खबर नहीं है, तुम कौन हो इसकी खबर नहीं है, कौन नहीं हो इसकी खबर नहीं है, मुर्दे के समान तुम्हारा जीवन है? और कहते हो हमारा मन बहुत साफ है? इतना साफ है? ये सब झूठी बातें हैं, ये अपने शिथिलाचार को पुष्ट करने के लिए दिए गए कुतर्क हैं, और कुछ दम नहीं है इसके अंदर। बात समझ में आती है? तो इसलिए योगेंद्र देव कहते हैं कि आत्मा को समझने की जिज्ञासा बहुत 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 थोड़े जीवों की। गौरव जी सामने लिखा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि इस कली काल में अध्यात्म रस के रसिक जीव बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े लिखा है। और ये बात आज से 280 साल पहले लिखी है। ये क्या लिखा है? 280 साल पहले लिखा है
कि अध्यात्म रस के रसिक जीव बहुत थोड़े, थोड़े नहीं बहुत थोड़े। तो अब तो और बहुत 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 4-5 बार बहुत और लगा दो उस बहुत के आगे, इतने ही थोड़े हैं और उन थोड़ों में आपका और मेरा नाम है। इसलिए खुशी करो, हर्ष करो, आनंद करो कि हमें आत्मा को जानने की रुचि है। मैं सही बता रहा हूँ, आत्मा को जानने की रुचि करो, मस्ती करो। आपने देखा है छोटे बच्चों को पाठशाला पढ़ाते हैं हम, उसमें बाल पोथी करके एक पुस्तक है, बाल पोथी, जो ब्रह्मचारी हरि भाई द्वारा लिखित है। उसमें बहुत सुंदर एक पोयम है। उसमें बच्चा बोलता है अपने पिता से, अपने टीचर से, मुझे देखना आत्म देव कैसा है। वो बच्चा बोलता है, छोटा सा बच्चा बोलता है, मुझे देखना आत्म देव कैसा है। वो छोटा बच्चा मुमुक्षु है। क्यों मुमुक्षु है? क्योंकि उसको आत्मा को देखने की रुचि जागृत हुई, एक इच्छा जागृत हुई है कि मुझे आत्मा को देखना है। वो आत्मा आत्मदेव कैसा है, कैसा है ओ जी कैसा है, मुझे देखना आत्मदेव कैसा है, मुझे जानना आत्मदेव कैसा है। इसलिए योगिंद्र देव कहता है कि हे भव्य, आत्मा को जानने की रुचि तुम जैसे मुमुक्षु के ही होती है। तो हम सभी मुमुक्षु हैं कि नहीं? तो इसके लिए आपको क्या विचार करना है कि आत्मा शब्द सुनने पर क्या अपने चित्त में हर्ष की उमंग दौड़ती है कि नहीं दौड़ती? आत्मा को सुनते ही हमारे चेहरे पे मुस्कान, मेरी चर्चा। टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है, इन बातों, ये तो मेरी चर्चा, इन बातों में तो मुझे मेरा ही हित भाषित होता है। मोक्ष महाप्रकाशक जी किसी ने पढ़ा है? मोक्ष महाप्रकाशक जी पढ़ा है तो हाथ खड़ा कीजिए। पढ़ा है मोक्ष महाप्रकाशक जी? पढ़ा है, चलिए कुछ लोगों ने पढ़ा है, अच्छी बात है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। मेरा जो जीवन पलटने वाला ग्रंथ है वो वही है, मोक्ष महाप्रकाशक जी। मतलब समझ लो मैं तो नाचता हूँ उसको लेकर, बहुत बहुत मुझे तो बस मिल गया सब कुछ, जितना चाहिए था जीवन में उस मोक्ष महाप्रकाशक जी में सब मिल गया। बहुत गजब का ग्रंथ है, बहुत महान ग्रंथ है, अवश्य पढ़ना। सभी लोगों से मेरी विनती है, आप उस मोक्ष महाप्रकाशक जी को जिंदगी भर पढ़ना, छोड़ना नहीं। कम से कम 500 बार, पूरी जिंदगी में उस ग्रंथ को कम से कम 500 बार तो पढ़ना ही है, अच्छे से। इतने जबरदस्त ग्रंथ है। ठीक है, चलिए तो क्या बात चलती है अपनी बात चलती है कि हे प्रभाकर भट्ट, आत्मा को जानने की, आत्मा को पहचानने की, समझने की जो रुचि है वो तुम जैसे मुमुक्षु जीवों के ही होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी एक वो अपना मंगल शासन की जो पीडीएफ है वो खोल रहा हूँ, इसको मैंने ऑफ कर दिया, फिर पढ़ते अपन। तो हम सभी मुमुक्षु हैं कि नहीं? बिल्कुल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई संशय मत रखना कि हम मुमुक्षु हैं कि नहीं, हम भव्य है कि नहीं, हमारा मोक्ष होगा कि नहीं होगा। अरे 100% होगा, क्यों नहीं होगा है? यदि हमें आत्मा की रुचि है, आत्मा को जानने की इच्छा है, तो हमारा मोक्ष नहीं होगा तो किसका होगा? हमारा ही होगा, और किसका होगा? देखिए आगे क्या कहते हैं योगिंदु देव। हाँ चलिए, योगिंदु देव, हे प्रभाकर भट्ट, आत्मा को समझने की इच्छा तुम जैसे मुमुक्षु को ही होती है। आगे देखो, जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, वह अल्प काल में ही परमात्म पद को प्राप्त करेगा। आत्म ज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है। मजा आ गया मुझे तो, आप जानो, मुझे तो बहुत मजा आ गया। क्यों मजा आ गया? तो क्या लिख रहे हैं आचार्य? ये सत्य महाव्रत के धारी योगिंदु देव के वचन है। क्या कह रहे हैं? जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी। प्रसन्न चित्त से मतलब उदास होकर नहीं, टाइम पास करने के लिए नहीं, एग्जाम देने के लिए नहीं, कोर्स पूरा करने के लिए नहीं, समय बिताने के लिए नहीं, ठीक है, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, जगत में पूज्यता प्राप्त करने के लिए नहीं,
जगत में धर्मात्मा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए नहीं, तो किस चित्त से, किस प्रयोजन से प्रसन्न चित्त होकर सुनी, ऐसा लिखा है, वह अल्प काल में ही परमात्म पद को प्राप्त करेगा। अब देखिए, अब आप अपने में लगाइए पंक्ति, क्या आत्मा की चर्चा सुनकर हमें हर्ष होता है, हमें आनंद होता है? धर्म की चर्चा जहां पर आती है, क्या हमें सुनकर खुशी होती है, आनंद होता है, जिज्ञासा होती है, तृप्ति होती है, मजा आता है, संतुष्टि होती है? यदि ये चीजें होती हैं आपके साथ, तो निश्चित रूप से आप सभी को परमात्मा पद की प्राप्ति अल्पकाल में हुए बिना नहीं रहेगी, नहीं रहेगी और नहीं रहेगी। ये आचार्य कह रहे हैं, झूठे नहीं हो सकते उनके वचन। अरे कदाचित सूर्य पूर्व दिशा को छोड़कर पश्चिम दिशा से निकल जाए, कदाचित सुमेरु पर्वत अपना स्थान छोड़ दे, कदाचित सर्प अमृत की जगह जहर की जगह अमृत उगलने लग जाए, कदाचित मंगल ग्रह पलट के धरती के नीचे घुस जाए, जो जो कार्य असंभव हो सकते थे वो सब होने लग जाए, उसके बाद भी एक सत्य महाव्रत के धारी मुनिराज के वचन झूठे हो सकते नहीं है। उनने यदि कह दिया है कि यदि प्रसन्न चित्त से तुम सभी ने आत्मा की बात सुनी है तो अल्प काल में परमात्मा पद को प्राप्त होगे, तो होगे 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 और होगे, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों नहीं हो जाए। अरे आपको बात समझ में आती है कि नहीं आती है, हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कहीं अकेला मैं ही बोला जा रहा हूँ, और आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो आती है भैया जी, आती है। आ रही, चलो अच्छी बात, अच्छी बात। क्योंकि क्या ये मैं पीडीएफ जब चलाता हूँ ना, तो आप लोगों के चेहरे दिखते नहीं है, ठीक है, इसलिए चेहरे देखे बिना मैं बता नहीं सकता आपको समझ में आ रही नहीं आ रही, लेकिन आ रही है, मैं ऐसा मान के। चलिए आगे देखो, आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है। सार किसे कहते हैं, कोई बताएगा? सार कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन जो होता है, कॉन्क्लूजन जो होता है। हाँ ठीक है। और कोई? सार मतलब क्या? चलिए मैं बता देता हूँ। आपने छेडाला जी पढ़ी है? छेडाला जी, उसका मंगलाचरण पढ़ा है? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारी के। तो उसमें एक शब्द आया सार, तीन भुवन में सार। तो वहां पे सार शब्द का मतलब पता है? संसार। सार शब्द का मतलब होता है उत्तम वस्तु। क्या है सार शब्द का मतलब? यहाँ पे कंक्लूजन नहीं है, यहाँ पर सार शब्द का मतलब है उत्तम वस्तु, सर्वोत्कृष्ट वस्तु, सर्वोत्तम वस्तु, है ना। तीन भुवन में सार, यदि तीन भुवन में कोई उत्तम वस्तु है तो वो है वीतराग विज्ञानता। उसी प्रकार आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है। सार नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आत्मज्ञान के अलावा जगत में दूसरी कोई भी उत्तम वस्तु नहीं है। बात समझ में आती कि नहीं आती है भैया? आती है, ठीक है। आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई भी सार नहीं है, मतलब दूसरी कोई भी उत्तम वस्तु जगत में आत्मज्ञान के अलावा है नहीं। चलो भाई, प्रधानमंत्री का जो पद है वो तो उत्तम है कि नहीं है? है उत्तम है कि नहीं है? बताओ। अच्छा सोचो, बताओ मत, बोलो मत, अभी सोचो सोचो। प्रधानमंत्री का पद है, मुख्यमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, राजा का पद है, बड़े बड़े अधिकारियों का पद है, वो जगत में उत्तम वस्तु है कि नहीं? अरे उत्तम वस्तु है, क्या बात कर रहे हो आप? उसे उत्तम वस्तु कहोगे आप? है जिसके फल में जीव को अनंत दुखों की प्राप्ति होती है? राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, मतलब जो राज इत्यादि कार्य हैं उसमें बहुत पाप का संचय होता है। एक राजा ने ऑर्डर दिया, मार डालो उनको, अब वो सिपाही युद्ध करेंगे और जितनी हिंसा होगी वो सारी हिंसा उस राजा को लगेगी। एक अपेक्षा से संबंध, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पद कोई उत्तम नहीं है। क्यों नहीं उत्तम?
एक तो उनको प्राप्त करने की बहुत आकुलता, ठीक है, पक्की बात है। आपने देखा है, मैं अखबार पढ़ता हूँ ना, अखबार, जब अखबार पढ़ता हूँ ना अखबार, तो डेली बेचारे ये मुख्यमंत्री इसी में उलझे हुए, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। हमारे राजस्थान में भी गहलोत जी हैं, अशोक जी गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, और सचिन जी पायलट यहाँ के। मेरे को आपको की राजनीति नहीं पढ़ानी, लेकिन मैं आपको उनके दुख बता रहा हूँ जो मैं अखबार से देखता हूँ, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर है अशोक जी गहलोत, और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सचिन जी पायलट। अब सचिन जी चाह रहे थे मैं चीफ मिनिस्टर बनूं, और अशोक जी गहलोत चाह रहे थे मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। तो उस समय उनके बहुत मनमुटाव हुए, बहुत झगड़ाबारी हुई। सचिन जी पायलट के जितने भी वो समर्थक थे, वो उन्होंने बसें जला दी, बसों में तोड़ फोड़ की, हाहाकार किया, धरना प्रदर्शन किया, वो क्या बोलते हैं, अनशन किया, भनशन किया, बहुत उदम दड़ाका किया। इधर अशोक गहलोत के जितने चेले चपाटे थे, उनने भी धुआंधार, बहुत धुआंधार बारिश की, ऐसा नहीं गहलोत जी बनेंगे, गहलोत जी बनेंगे। ये आपको सुखी लगते हैं? बनने के पहले कितनी आकुलता, यहाँ फोन घुमाओ, उनसे बात करो, और उनको नहीं मिल जाए पद, हमें चाहिए पद, ऐसा चाहिए पद, हमें चाहिए भैया, हमें कुर्सी चाहिए, हम कितने साल से पार्टी के साथ वफादार हैं, ईमानदार हैं, हमें ही देना होगा, नहीं तो चाहे आप ये धनराशि ले लो, इधर से सेटिंग बिठाओ, ऐसा करो वैसा करो। पद प्राप्त करने से पहले कितनी आकुलता। अच्छा, पद प्राप्त हो जाए उसके बाद तो निराकुल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं वो? अरे उसके बाद भी कहाँ निराकुल होते हैं, उनके दुखों की सीमा नहीं है। पद प्राप्त करने के बाद भी शायद ही ऐसा कोई भोजन होगा जो शांति से कर सकते हो। कोरोना निपटे तो उनकी हड़ताल संभालो, उनकी हड़ताल निपटे तो वहां तूफान आ गया, वहां तूफान से बचे तो वहां आंधी आ गई, वहां आंधी आ गई तो वहां सूखा पड़ गया। और इतना सब करने के बाद भी जिनको उनकी टांग खींचनी है वो तो टांगे खींचते रहे। बस कहने का मतलब ये है, उसके आदि मध्य और अंत तीनों में आकुलता ही आकुलता है। इसलिए जगत का कोई भी पद सारभूत नहीं। ये धनवान है ना, धनवान, जिनको आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, जिनको आप सुखी मानते हैं, हम सभी, हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग, मैं तो नहीं मानता, बहुत सारे लोग मानते हैं सुखी। आपको पता है विश्व के 10 सबसे अमीर व्यक्ति, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उसमें 7 का तो तलाक हो चुका है। क्या बोल रहा हूं, मेरे पास डाटा है पूरा, किस किस का हुआ है, कब कब हुआ है, कितना राशि, ये सब है मेरे पास। क्या बता रहा हूँ, 10 सबसे अमीर व्यक्ति विश्व के, उसमें 7 का तलाक हो चुका है। मैं आपसे पूछता हूँ, उनके जो पति पत्नी थे, उनके पास किस चीज की कमी थी? जो पति पत्नी थे, कोई पैसे की कमी थी, बंगले की कमी थी, गाड़ी की कमी थी, नौकरचार कमी थी, कपड़ों की कमी थी, सोना चांदी कमी थी, घूमने की कमी थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि उनको तलाक लेना पड़ा? सोचो, ये मैं बोलता हूँ, अपनी आंखें खुली रखो, जगत को देखो, जगत के दुखों को देखो, है जिन्हें मानता सुख निधान तू, पूछ उन्हीं से मन की बात, है जाके मन की बात पूछ। ऐसे आंखों देखी बातों पे विश्वास मत कर। तुझे लगता होगा वो सुखी होंगे, वो सुखी होंगे, उनके पास जाकर जरा 5 मिनट बैठ, 10 मिनट बैठ, उनकी अंदर पीड़ा को जागने का प्रयास कर, तुझे मालूम होगा इससे तो बढ़िया हम हैं, हम हैं इससे बढ़िया, गारंटी है, बिल्कुल लिख लेना। उनसे अच्छे से शांति से रोटी आप खा पाते होंगे करोड़पतियों से, उनसे अच्छी नींद आप लेते होंगे अभी, उनसे अच्छा जीवन आपका होगा अभी। क्यों हम भी भूखे नहीं रह रहे, हमारे शरीर पे भी मर्यादा जनित कपड़े हैं, हमारे ऊपर भी छत है, लेकिन जो अनावश्यक सामग्री है वो जब आती है तो काम तो आती नहीं, आकुलता और करनी पड़ती है। जैसे आपको बनानी पड़े, आपको खानी है 5 रोटी और आप बनाओ 500 रोटी, तो क्या होगा? खानी कितनी है? 5, और बना कितनी रही हो? 500, तो क्या होगा? आकुलता ही होगी, होगी ना। उसी प्रकार अपने को जरूरत है थोड़े पैसों की, थोड़े परिग्रह की, है ना, और हम इकट्ठा करें बहुत सारा, तो क्या होने वाला है? लेकिन ये बात इस जीव को यहाँ समझ में नहीं आती। यहाँ तो लगता है नहीं भाई, मैं इकट्ठा करूंगा तो सुखी हुए बिना कैसे रहूंगा। नहीं भाई साहब, हमारे गुरुजी हमसे कहते हैं परिग्रह बढ़ने से दुख ही बढ़ता है। मैं जहाँ रहता हूँ ना, जहाँ रहता हूँ, पहले हमारा एक घर था। मैं बोलता हूँ, अपने प्रवचन में भी ये बात बोलता हूँ, और मैंने अनुभव की है इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। पहले हमारा एक घर था,
वो गांव के बीच में था, ठीक है। अभी हमारा एक और घर है, 2 घर है, एक नया वाला एक पुराना वाला, ठीक है। तो पुराने घर में रहते थे तो बड़े शांति से रहते थे। अब जब से नए घर में आए ना, नए घर में, तब से रहते तो एक ही घर में है, और एक घर में भी एक समय में एक ही कमरे में रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसी समय आकुलता कितने घर की होगी? 2 घर की। अब बारिश हो रही है तो उस घर में पानी टपक रहा है, ऐसा हो रहा है, उस घर में वो आ रहा है, सीलिंग करवाओ, फलाना कराओ, ऐसा कराओ। अरे जो रह रहे हो उसी घर की आकुलता तो संभाली नहीं जाती, और एक और घर खरीद लिया है, और एक और ले लिया, वो ले लिया, वो ले लिया, उधर भी ले लो, मुंबई भी ले लो, अहमदाबाद भी ले लो, यहाँ भी ले लो, वहां भी ले लो। अरे करेगा क्या तू है? इसलिए कह रहे आत्मज्ञान कर, जिसके समान उत्तम वस्तु जगत में दूसरी नहीं है। पागल मत हो, ये भाव बहुत कीमती है, ये पर्याय बहुत कीमती है। ये फालतू के परिग्रह में और रुपए पैसों में छोड़ने में चली गई तो हाथ में कुछ आने वाला नहीं, केवल दुख के। इसलिए यहाँ पे लिखा, योगेंद्र देव कहते हैं कि आत्मज्ञान के सिवा जगत में दूसरा कोई सार नहीं है। ये बात गांठ बांध लेना, गांठ अच्छी तरीके से, दूसरी कोई उत्तम वस्तु नहीं। दुख की छाया में बैठे हैं मिलकर भू पर रंग नरेश, प्रगट किसी का दुख दिखता है और किसी के मन में क्लेश। सब दुखी है लाइन से, एक एक व्यक्ति दुखी है, ठीक है। अब आगे देखो, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। अब देखो, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। आत्मा की परिभाषा आई यहाँ पे, आई ना, क्या कि जो ज्ञान स्वभावी है, जीव तत्व है, उसी को आत्मा कहते हैं। और वह अवस्था की अपेक्षा से 3 प्रकार का, ठीक है। अवस्था मतलब हालत, दशा, पर्याय, ठीक है। तो पर्याय की अपेक्षा से 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, एक परमात्मा। एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, एक परमात्मा, ठीक है। आज अपन इतना ही ले रहे हैं। 3 प्रकार आए, कौन कौन से? अवस्था की अपेक्षा से एक बहिरात्मा, नाम से ही क्लियर है, जो अपने आत्मा को बाहर ढूंढता है, अपने सुख को, अपने ज्ञान को, अपने दर्शन को, अपने वीर्य को बाहर ढूंढता है, उसका नाम बहिरात्मा। जो अपने सुख को अंदर ढूंढता है, अंदर प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसका नाम अंतरात्मा, ठीक है। और जिसने अपने परिपूर्ण सुख को प्राप्त कर लिया है, जो अनंत सुख को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें कहते हैं परमात्मा। पॉइंट पकड़ो, ये तीनों भेद जीव के नहीं हैं। फिर से, ये जो तीनों भेद है ना, ये जीव के नहीं है, जीव की अवस्था के। क्या अंतर है? दृष्टांत, जैसे एक माता ने गले में सोने की चैन पहनी, ठीक है। अब वो सोने की चेन की डिजाइन पुरानी हो गई। माता बहनों का ये भी बड़ा लफड़ा है, क्या कि जैसे चेन पहनी तो अब वो डिजाइन पुरानी हो जाए ना, तो उनको बेचारों को बहुत तकलीफ होती है। मैं फिर कहता हूँ, मैं बहुत एनालिटिकल सोचने वाला बंदा हूँ। मैं केवल पढ़ने वाला नहीं हूँ, केवल सुनने वाला नहीं। मैं देखता हूँ जगत को, हमारी मम्मी को, चाची को, मामी को, सबको देखता हूँ। दुखी है भयंकर, बहुत सोना है, बहुत सोना है, लेकिन पहनेंगे नहीं। क्यों? अरे कोई चुरा लेगा तो। बस उसको तो हमारे पंडित जी बोलते हैं, चौकीदारी करो चौकीदारी, बैंक में रखा है बस, पहनेंगे नहीं, पहनेंगे नकली। वाह क्या गजब है, जिसके लिए अपनी जेठानी से भिड़ गए, सास से भिड़ गए, घर वालों से भिड़ गए, उसको रखा है बैंक में, और उसकी जगह नकली पेन पहन के डोल रहे हैं। हमारी मति कहाँ गई है? चलिए, मुझे तो कुछ और बताना है, छोड़ो, मुझे तो क्या बताना है। जैसे एक महिला ने चेन पहनी सोने की, ठीक है। अब वो बोर हो गई, यार ये डिजाइन कब से पहना, 10 साल से। तो हम क्या करते हैं, इसको जो सुनार होता है ना, उसके पास गलवा देते हैं, है ना। और उसके उस सोने का फिर हम नई डिजाइन का हार बनवाएंगे, ठीक है, हार बनवाएंगे, ठीक है, ठीक है। उनने गलवा दी वो चैन, ठीक है। अब गलवा के जो डिजाइन उनको पसंद थी, उस डिजाइन का उनने हार बनवा लिया। पक्की बात है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सोना बदला कि सोने की अवस्था बदली? फिर से, अवस्था अवस्था बदली, बराबर है। अच्छा, फिर समझ पर्याय चेंज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, हमें
फिर समझना, हमें दुख नहीं होता। जैसे हमारी चेन हमने तोड़ी और उसने अग्नि में डाल दी और उसको गला दी, तो हमें ये दुख नहीं होता, ओ हमारे सोने को अग्नि में डाल दिया, गला दिया, अब क्या होगा, ओ अब तो गया मेरा सोना। ऐसे हम दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें इस बात की खबर है कि सोना अभी भी उसके अंदर मौजूद है। सोने की अवस्था पलटी है, सोना नहीं पलटा है। उसी प्रकार ये जीव की अवस्था बताई ना, ये अवस्था की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा तीन भेद किए। जीव के तीन भेद नहीं है, जीव तो जीव ही है। जब बहिरात्मा है तब भी उसमें आत्मा शब्द लगा हुआ है। बहिरात्मा को तोड़ोगे ना, बहिर प्लस आत्मा, अंतर आत्मा को भी तोड़ोगे तो अंतर प्लस आत्मा, और परमात्मा को भी जब तोड़ोगे परम प्लस आत्मा, तो तीनों में आत्मा तो कॉमन है। तो क्या भेद है? तो आत्मा का जो बाहर में पर्याय होती है, वो पर्याय तीन प्रकार की होती है। एक बहिरात्मा वाली पर्याय होती है, एक अंतरात्मा वाली पर्याय होती है, एक परमात्मा वाली पर्याय होती है। ठीक है, इन तीनों शब्दों को हम अगली कक्षा में समझेंगे विस्तार से। यदि आप में से आज की कक्षा में किसी को कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप हमसे अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ कहना हो, कुछ बात ऐड करनी हो, कुछ अपना संस्मरण सुनाना हो तो कह सकते हैं, कुछ अनुभव बताना हो, कोई फीडबैक देना हो, कुछ सुधार बताना हो तो आप हमें दे सकते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं मैं अकेला अकेला चिल्लाए जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा नीचे सोच नहीं रहे होंगे भैया मेरे जी, घर में आ रहा है आ रहा है है। आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। हमारे नीचे है ना, हमारे नीचे जो घर पे रहते हैं मम्मी वगैरह, बोलते हैं तू इतना जोर जोर से बोलता है, तेरा गला नहीं दुखता? लेकिन मैं बोलता हूँ उनको कि मेरा जोर जोर से बोलने के पीछे भाव ये रहता है सबको समझ में आए। तो आपको समझ में तो आ रहा है ना? आ रहा है, चलो अच्छी बात। जी भैया जी, समझ में आ रहा है। बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है आज की उसमें से? नहीं भैया जी। दो व्यक्तियों को प्रश्न नहीं होता है, दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको प्रश्न नहीं होता है। एक तो जिनको सब समझ में आता है उनको प्रश्न नहीं होता है, ठीक है, और एक जिनको कुछ समझ में नहीं आता है उनको प्रश्न नहीं होता है। तो आप पहले वाले में हो, दूसरे वाले में हो? पहले वाले में। भैया जी, बोलिए बोलिए बोलिए। एक सवाल पूछना हाँ कि बिल्कुल अवस्था पूछिए। अवस्था को आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए, थोड़ा सा। जी 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 बिल्कुल मतलब बताता हूँ। जीव तो जीव है, और अवस्था को थोड़ा सा ना क्लियर बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बराबर। चलिए, आपने गले में सोने की चेन पहनी, हाथ में सोने का कंगन पहना, उंगली में सोने की अंगूठी पहनी, ठीक है, और क्या पहना सोने का और क्या होता है, हाँ एक कुंडल पहने सोने की, ठीक है। तो ये कुंडल, ये चैन, ये कंगन, ये अंगूठी, ये सब क्या है? सोना है। लेकिन उस सोने की जो अवस्था है वो कैसी है? वो सब अलग अलग है। कुछ सोना है वो अंगूठी रूप है, कुछ सोना है वो कंगन रूप है, कुछ सोना है वो चैन रूप है, कुछ सोना है वो कान के कुंडल रूप है। तो सोने की अवस्था अलग अलग है, सोना अलग अलग नहीं है। इसमें भी सोना है, इसमें भी सोना है, इसमें भी सोना है, और इसमें भी सोना है। सोना सब में है, लेकिन सोने की अवस्था अलग अलग है। उसी प्रकार बहिरात्मा भी आत्मा है, अंतर आत्मा भी आत्मा है, और परमात्मा भी आत्मा है। लेकिन उन आत्माओं की अवस्था, पर्याय, वो अलग अलग होती है। तो उन पर्यायों की अपेक्षा से यहाँ पे आत्मा के तीन भेद किए, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, एक परमात्मा। आपको समझ में आया नहीं आया? हाँ जी भैया जी, आ रहा है समझ में? ऐसे हाँ प्रश्न जी। पूछ लिया करो, ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए, सबके घर में सब ठीक है? अनुकूलता है, कोई आकुलता तो नहीं है? सब नहीं बढ़िया भैया। है? मुस्कान जी, हाँ जी। बरखा जी, सलोनी जी, डोली जी, पूनम जी, लवी जी, सुधीर अंकल, जूही जी, जिनके नाम में नहीं ले पा रहा हूँ वो सब भी, सब बराबर है? अनुकूलता है घर हाँ में? जी भैया जी। हाँ जी चिंता की बात हो तो हमें बताइएगा, ठीक है? चलिए, अभी कक्षा को यही पूरी करते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वाध्याय करते रहें, अपने स्वरूप को देखने का उद्यम रखें, क्योंकि जगत में वो ही सार है, वो ही उत्तम वस्तु है। जिन जिन जीवों ने अनंत सुख को प्राप्त किया है वे अपने आत्मा को जानकर ही किया है, और हम सभी अपनी आत्मा को जाने, माने, उसमें रमे। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा को विराम करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। बोलिए। भैया जिलवानी स्कूटी नहीं होगी।
जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मैं जिनवानी स्तुति। सॉरी जिनवानी स्तुति। चलिए कौन सी जिनवानी स्तुति अच्छी वाली लेते हैं कोई? हाँ मैं बोलता हूँ, आप वहां से बोलिएगा, म्यूट रखना है, ठीक है? माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो सारे जग में धन्य है। तेरी उतारे आरती माँ, तेरो नाम धन्य है। ज्ञान की ज्योति तू ही जलाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती। अमृत पिलाती तू मार्ग दिखाती, अमृत पिलाती तू मार्ग दिखाती, तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। अरहंत भाषित जिनवाणी प्यारी, गणधर ऋषि और मुनियों ने धारी, गणधर ऋषि और मुनियों ने धारी। तुमको नमन है, तुमको नमन है, तुमको नमन है, तुमको नमन है, तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। तेरी उचारे आरती माँ, तेरो नाम धन्य है, तेरो नाम धन्य है, तेरो नाम धन्य है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरी शरणागत करे सो पावे सुख चैन। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो भालो, सोवाणी मस्तक सदा देत हूँ दो। 9 बार नमोकार मंत्र। बोले अंतर्गो मुद्रावंत सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। बोधनी परम उपकारी द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। परम दिगंबर वनवासी भावलिंगी संतों की जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो। आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया, इसके लिए क्षमा। अगली बार मैं समय का थोड़ा ध्यान रखूंगा। थोड़ा ज्यादा हो गया, मैंने घड़ी थोड़ा लेट देखा। हाँ मैंने घड़ी थोड़ी लेट देखी, मैंने देखो 3:25 पे मतलब बहुत लेट हो गया। अगली बार से बस ध्यान रखें, टाइम से पूरा करें। मैं थोड़ा भावना में बह जाता हूँ, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो। चलिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।